आप सभी को नमस्कार और हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस जीके जीएस सीरीज़ में, जिसमें आज हमने जो क्वेश्चंस उठाए हैं वो बेसिकली जो है पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके पहले वीडियो में हमने लगभग 20 सवाल कर लिए हैं। आज हम इस वीडियो में उसके आगे से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। ठीक है, तो जो पहला सवाल है वो है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। और यहाँ पर जो आपका सही जवाब है इस सवाल के लिए वो है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। फ्रीडम के टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है दीवाना चमनलाल, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पर जो आपका सही जवाब है इस सवाल के लिए वो है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए WC बनर्जी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है WC बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? हु इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर आपका जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर ए है, दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? ऑप्शन ए कूपलैंड, ऑप्शन बी लुइस फिशर, ऑप्शन सी गोखले, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, कूपलैंड। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है हमारा, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1986, ऑप्शन डी है 1933। और यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1933। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1819, ऑप्शन डी 1958। और यहाँ पर आपका जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर बी है 1919। अगला प्रश्न, स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? ऑप्शन ए है लेबर पार्टी, ऑप्शन बी है लिबरल पार्टी, ऑप्शन सी है राजकीय अधिकारी, ऑप्शन डी है अन्य। और यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लेबर पार्टी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? ऑप्शन ए बर्मा से, ऑप्शन बी जापान से, ऑप्शन सी थाईलैंड से, ऑप्शन डी सिंगापुर से। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर से। अगला प्रश्न, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शन है और पहला ऑप्शन है हमारा WC बनर्जी, ऑप्शन बी है A.O. ह्यूम, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? एक बार फिर से इस सवाल को हम रिपीट करते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? ऑप्शन ए है खेड़ा में, ऑप्शन बी है अहमदाबाद में, ऑप्शन सी है चंपारण में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1942। और यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1942। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। और यहाँ पर आपका सही जवाब है लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है मोतीलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पर आपका जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो है ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? एक बार फिर से हम इस सवाल को रिपीट करते हैं। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ ठाकुर। और यहाँ पर आपका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? एक बार फिर से इस सवाल को हम रिपीट करते हैं। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी लिटन, ऑप्शन सी रिपन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है रिपन। रिपन ने ही ये एल्बर्ट बिल प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की? मतलब किसकी स्थापना की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? ऑप्शन ए कृषक प्रजा पार्टी, ऑप्शन बी कांग्रेस समाजवाद पार्टी, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। और यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1947। और यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1947। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और ये प्रश्न आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो का। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था? ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी केसरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ए और सी आपका सेम ऑप्शन है तो यहाँ पे आपका टोटली 3 ऑप्शन बन रहा है। ऑप्शन ए केसरी, दूसरा ऑप्शन यंग इंडिया बन रहा है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी यंग इंडिया। आज की वीडियो में इतना ही और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।